हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। हम करेंगे करंट अफेयर्स जून के वीक 3 के, मतलब 16 जून से लेके 24 जून तक क्विक रिवीजन। जो मेन पॉइंट्स हैं सारे। फर्स्ट पार्ट अभी है वीडियो का और सेकंड पार्ट जल्दी ही अपलोड आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। करंट अफेयर्स जून की आपको प्लेलिस्ट चैनल पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया का फर्स्ट इंडियन स्टेट ऐसा कौन सा है जिसने ड्रोन पॉलिसी एंड पब्लिक यूज ऑफ ड्रोन्स को अप्रूव कर दिया है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने अप्रूव किया है ड्रोन पॉलिसी को। ऐसा कौन सा फर्स्ट स्टेट के बन गया है फर्स्ट अरब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाला यूएई के साथ, तो वो बन गया है इजराइल। तो फर्स्ट अरब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इजराइल ने किसके साथ किया है? यूएई के साथ किया है। ग्लोबल विंड डे 2022 कब मनाया गया था? 15 जून को मनाया गया था ग्लोबल विंड डे। जो हमारा कैबिनेट है ना, उसने एमओई दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर साइन कर दिया है कि इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है कि जो बिम्स्टेक है, मतलब बे ऑफ बंगाल जो मल्टी सेक्टोरल वाला कॉपरेशन है, उसका जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर है वो कहाँ पे होगा? कोलंबो श्रीलंका में। तो बिम्स्टेक का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर कहाँ पे होगा? कोलंबो श्रीलंका में। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि स्टार्टअप जीनोम की एक रिपोर्ट है जिसका नाम है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट है? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है जो रैंक 1 पे है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम पे, तो वो है सिलिकॉन वैली। ठीक है। और अगर आपको इंडिया में पूछें तो बेंगलुरु जो है, जो कर्नाटका का, उसका रैंक हाईएस्ट है। उसका रैंक ग्लोबली कितना है? 22nd। किस मामले में? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में। एक और बात, बेंगलुरु का फर्स्ट रैंक है एशिया में इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें टेक वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, कि अगर ग्लोबल लेवल पे टेक वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? एशिया में, बेंगलुरु में। और ग्लोबल लेवल पे बात करें तो 5वें नंबर पे, सिर्फ ये टेक की बात करें हम, टेक वेंचर कैपिटल। अदरवाइज अगर हम जनरल ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें, फर्स्ट नंबर पे है सिलिकॉन वैली। और इंडिया में टॉप किसने किया है? बेंगलुरु कर्नाटका में। और इसका जो रैंकिंग है ग्लोबल में वो है 22nd। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक एक पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी एक और रिपोर्ट आई है, उसका नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट की रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। कौन सा एडिशन है? 34th एडिशन है। इंडिया की रैंक कौन सी है? 37th। टॉप किसने किया है? डेनमार्क ने। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया का 37th रैंक है। और टॉप किसने किया है? डेनमार्क ने टॉप किया है। यूएसए ने अभी अनाउंस किया है एक नया ग्रुप। यूएसए का जो नया ग्रुप है उसका नाम क्या है? I2U2। क्या नाम है? I2U2। ठीक है। आई स्टैंड फॉर इंडिया एंड इजराइल, I2। और U2 मतलब यूएसए एंड यूएई। तो आपसे पूछ सकते हैं I2U2 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? तो I2U2 में है इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई। अभी एक और रिपोर्ट आई है, ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट। कौन सी? ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट। तो इंडिया का रैंक ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट में 68 पोजीशन पे है ग्लोबली। और टॉप किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने। ठीक है। तो ग्लोबल स्किल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडिया की रैंकिंग है दैट इज 68 पोजीशन। और टॉप किसने किया है स्किल्स में? स्विट्जरलैंड। ऐसे याद कर लो, एस से ही स्किल्स है, एच से ही स्विट्जरलैंड। थोड़ा डाउट, थोड़ा हिंट हो जाता है हमें। ठीक है। नेक्स्ट है रिन्यूएबल्स 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट। कौन सी है? ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट रिन्यूएबल्स 2022। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि कितना एडअप किया है इंडिया ने टोटल रीन्यूएबल्स पावर कैपेसिटी में इन द ईयर 2021, तो इंडिया ने एडअप किया है 15.4 गीगावाट। अगर परसेंटेज मतलब अगर हम बात करें कि रैंकिंग क्या है इंडिया की, तो इंडिया की 3rd पोजीशन है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। रीन्यूएबल्स 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट में इंडिया ने 15.4 गीगावाट ऐड किया है, इसलिए इंडिया की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो पोजीशन है वो 3rd है। और फर्स्ट किसने किया है? चाइना ने। कितना एडअप किया है? 136 गीगावाट। और सेकंड पे कौन है? यूएसए विद 43 गीगावाट। तो इंडिया हमारा 3rd प्लेस पे है 15.4 गीगावाट में इन ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इनोजी सेविंग अकाउंट फॉर किड्स स्टार्ट किया है? इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इनोजी सेविंग्स अकाउंट फॉर किड्स स्टार्ट किया है। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की कमेटी है ताकि एडवाइस कर सके और असिस्ट कर सके प्रीमाइसिस रिलेटेड मैटर्स को। तो उसके चेयरमैन कौन है? बीके कठियाल। बीके कठियाल सेबी कमेटी की एडवाइस और असिस्ट करेंगे प्रीमाइसिस रिलेटेड मैटर्स को।
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द, कि अगर एक लिस्ट आई है बरगंडी की प्राइवेट हुनर लिस्ट 500, इसमें टॉप किसने किया है कि इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, और कितनी वैल्यू के साथ, 18.9 लाख करोड़ के साथ। सेकंड नंबर पे है टीसीएस, दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। थर्ड पर है एचडीएफसी बैंक। और अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, ध्यान से पढ़ना, अगर पूछा जाए मोस्ट वैल्यूएबल अनलिस्टेड कंपनी कौन सी है इंडिया की, इससे बरगंडी प्राइवेट हुनर इंडिया 500 लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अनलिस्टेड में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और लिस्टेड में है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अभी इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट MLD डीसैलिनेशन प्लांट मतलब डी नमक वाला है जो डीसैलिनेशन प्लांट फॉर इंडस्ट्रियल यूज, वो कहाँ पे लगाया गया है, दहेज गुजरात में। कहाँ पे डीसैलिनेशन प्लांट इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट दहेज गुजरात में लगाया गया, कितनी आउटले के साथ, 881.19 करोड़, 881.19 करोड़ के साथ। अभी ना यूरोपियन कमीशन ने ईयू का कैंडिडेट स्टेटस देने का रिकमेंड किया है दो कंट्रीज को, कौन कौन सी है, एक तो है यूक्रेन और एक है मोल्डोवा। याद रखना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयू कमीशन ने रिकमेंड किया है कि इन दोनों को कैंडिडेट स्टेटस देंगे, यूक्रेन और मोल्डोवा। इंडिया का फर्स्ट ऐसा कौन सा पर्सन है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पाइनियर, कौन है, रामकृष्ण मुक्काविलई। रामकृष्णा मुक्काविलई फर्स्ट इंडियन है जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है एसडीजी का पाइनियर, ठीक है। अभी ना रीअपॉइंट हुए हैं एमडी एंड सीईओ इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के, तो इनका नाम भी पूछा जा सकता है। इनका नाम है वासुदेवन पीएन। वासुदेवन पीएन एमडी एंड सीईओ हैं इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछा जाए SAIFMM, इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल आशियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। ये ना फर्स्ट टाइम दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई है, तो इसलिए क्वेश्चन बन सकता है कि सैफम 2022 कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई है, न्यू दिल्ली में। मतलब स्पेशल आशियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इंडिया ने न्यू दिल्ली में होस्ट की थी। किस कंट्री के साथ इंडिया ने एक लोगो लॉन्च किया है टू सेलिब्रेट 50 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, तो वियतनाम के साथ इंडिया ने एक लोगो लॉन्च किया है तब, क्योंकि हमारे 50 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद द वियतनाम। दिस क्वेश्चन विल बी मस्ट, मतलब आपका कोई ना कोई एग्जाम का पार्ट पक्का ही बनेगा ये वाला क्वेश्चन। एक रिपोर्ट आई है स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, कतर का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कतर का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट है। और अगर आपसे पूछा जाए फाइनेस्ट इन इंडिया या साउथ एशिया कौन सा है, दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अगर आपको पूछा जाए फाइनेस्ट रीजनल एयरपोर्ट, रीजनल या साउथ एशिया पूछा जाए, मतलब अगर आपको फाइनेस्ट इन इंडिया पूछा जाए तो इंदिरा गांधी है। अगर फाइनेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया पूछा जाए तो वो है कैंपेनगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसकी लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैंपेनगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज बहुत ज्यादा आजकल न्यूज में है। तो ये है बेंगलुरु में। कहाँ पे है कैंपेनगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इट इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु। अगर आपसे पूछा जाए इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया वाला कौन सा एयरपोर्ट है, तो वो है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि हैदराबाद में है, ठीक है। एंड ये वाला क्वेश्चन बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी माइटी ने ना 3 एजेंसीज का डिक्लेयर किया है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन कौन है, एक तो आईसीआईसी बैंक, एक एचडीएफसी बैंक और एक एनपीसीआई। तो माइटी ने डिक्लेयर किया है इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली रिसोर्सेज है उनको क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, किस किस को, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक और एनपीसीआई। और सेक्शंस भी आ जाते हैं कई बार, तो आईटी एक्ट 2000 का सेक्शन 70 के अंडर इन तीनों की जो है रिसोर्सेज उनको क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्लेयर किया गया है। फर्स्ट लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट कोलंबो की कौन है, गस्टावो पेस्ट्रो। गस्टावो पेस्ट्रो फर्स्ट लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट है कोलंबिया के। और अभी रिसेंटली इसी कोलंबिया की फर्स्ट एल्फ्रो कोलंबियन वुमेन वाइस प्रेसिडेंट कौन है, फ्रांसिया मैक्रीज। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऊपर वाला पोर्शन, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया कौन है, गस्टावो पेस्ट्रो। अगर आपसे पूछा जाए एयरक्राफ्ट फुजियन किसका है, चाइना का। फुजियन किसका है, चाइना का। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है, 20 जून को। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी, द राइट टू सीक सेफ्टी। द राइट टू सीक सेफ्टी, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून। भारतीय संविधान की अनकही कहानियां, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटोल्ड स्टोरीज, दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बुक किसने लिखी है, जर्नलिस्ट राम बहादुर राय।
भारतीय संविधान की अनकही कहानियां, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटोल्ड स्टोरीज किसकी है? राम बहादुर राय की। और किस पब्लिकेशन की है? प्रभात पब्लिकेशंस। नेक्स्ट है सेबी की कोर कमेटी है हाइब्रिड सिक्योरिटीज एडवाइजरी कमेटी। दिस कमेटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके चेयरपर्सन कौन है? केवी कामनाथ। सेबी की हाइब्रिड सिक्योरिटीज एडवाइजरी कमेटी के है कौन चेयरपर्सन? केवी कामनाथ। और केवी कामनाथ आपने नाम सुना होगा क्योंकि नैपफिड, नैपफिड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी रिसेंटली नैपफिड ऐड हुआ है ना, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, उसके भी चेयरपर्सन कौन है? केवी कामनाथ साहब। नेक्स्ट हमारा बात आ जाता है, अगर आपसे पूछा जाए रिसेंटली ऐसा कौन सा कंट्री है जिसने एमओयू साइन किया है ताकि वो एक्सेप्ट करेगा यूपीआई और रुपे कार्ड्स को, तो वो है फ्रांस। किस कंट्री ने कहा है कि वो यूपीआई और रुपे कार्ड्स को एक्सेप्ट करेगा? दैट इज फ्रांस। इंडिया के अभी 74th ग्रैंड मास्टर आपको पता है डिक्लेयर हुए हैं, उनका नाम क्या है? राहुल श्रीवास्तव पी। इनकी जो स्टेट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ही बिलोंग्स फ्रॉम टू तेलंगाना। तो तेलंगाना के राहुल श्रीवास्तव पी इंडिया के 74th ग्रैंड मास्टर हैं। अभी इंडिया का फर्स्ट एयर कंडीशनड रेलवे स्टेशन कौन सा है? सर एम विश्वेश्वरा रेलवे स्टेशन, जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में है। तो बेंगलुरु में इंडिया का फर्स्ट एयर कंडीशनड रेलवे स्टेशन है। इंडिया की फर्स्ट एवर स्टेट टू लॉन्च बालिका पंचायत कौन सी है? गुजरात। तो फर्स्ट एवर स्टेट जहां पे बालिका पंचायत लॉन्च हुई है वो गुजरात है। अगर आपसे इसमें भी पूछा जाए डीप में कि ऐसी कौन सी स्टेट है जहां पे फर्स्ट टाइम इलेक्शंस हुए थे बालिका पंचायत की, तो उसका आंसर है कुनरिया विलेज। और सरपंच कौन थी फर्स्ट एवर बालिका पंचायत की? उर्मी आहिर, उर्मी आहिर। और ये कितनी ईयर्स की? 20 ईयर्स की। आपको अभी एक और रिपोर्ट आई है उसके बारे में मैं बता रही हूँ अभी, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट। कौन सी? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट, जिसका नाम है, रिपोर्ट का नाम गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग। तो गोल्ड कितना रिफाइन किया जा रहा है, रिसाइकल किया जा रहा है, इसमें जो इंडिया की ग्लोबल लेवल पे रैंकिंग है दैट इज 4th। तो इंडिया जो गोल्ड की ग्लोबल रिसाइकलिंग है उसमें 2021 में इंडिया ने कितना रिसाइकल किया था? 75 टन। अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग बात करें तो किया था 6.5%। ग्लोबल रिसाइकलिंग एंड गोल्ड की जो रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग है उसमें टॉप किसने किया है? चाइना ने, मान 68 टन के साथ। सेकंड पे इटली है 80 टन के साथ। और थर्ड पे यूएसए है 78 टन के साथ। तो जो हमारा इंडिया है दैट इज इन 4th पोजीशन विद 75 टन इन द मैटर ऑफ ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग। आरबीआई ने ना डेट को एक्सटेंड कर दिया है, जो कार्ड इंप्लीमेंटेशन रूल्स है उसकी जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड करके कितना कर दिया है? 1 अक्टूबर 2022। कितना कर दिया? 1 अक्टूबर 2022। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट कंज्यूमर नियो बैंक के लिए दो जनों का पार्टनरशिप हुई है, एक तो उसका नाम क्या है? पहले तो फ्रियो से, तो फ्रियो के साथ इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पार्टनरशिप की है ताकि फर्स्ट कंज्यूमर नियो बैंक सेटअप हो सके। ये क्वेश्चन तो आप पक्का ही लिख लो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसमें आएगा ही आएगा। तो इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन कौन इलेक्ट हुई है? रुचियारा कंबोज। रुचियारा कंबोज इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड स्टेट्स की जो भी मीटिंग होगी न्यूयॉर्क में उसके लिए अपॉइंट हुई है। ये किसको सक्सीड कर रही हैं? टीएस त्रिमूर्ति को। तो अभी टीएस त्रिमूर्ति की प्लेस किसने ले रही है? रुचियारा कंबोज ने। और ये भी इनडायरेक्टली अगर एग्जामिनर पूछना चाहिए ये भी पूछ सकता है कि हु इज द फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द किंगडम ऑफ भूटान। तो भूटान की फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर ऑफ इंडिया कौन है? रुचियारा कंबोज, जिन्हें अभी इंडियन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया है यूनाइटेड नेशंस का। नूरी रॉकेट किस कंट्री का है? साउथ कोरिया का है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, अभी एक गेम हुए हैं क्यूराटे गेम्स जिसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। आपको उनकी गेम तो पता ही है, जावलिन थ्रो। तो इसमें इन्होंने कितने का थ्रो किया था जावलिन? 86.69 मीटर्स, 86.69 मीटर्स। ये डे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम मनाया गया है, यूएन का डे है। कौन सा है? इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच। इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच कब मनाया गया है फर्स्ट टाइम? 18 जून 2022। 18 जून 2022। ऐसा कौन सा फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया है जिसका जो स्विच हो गया है हाइड्रो और सोलर एनर्जी फॉर इट्स कंजप्शन नीड्स? तो वो है फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू स्विच टू हाइड्रो और सोलर पावर फॉर द कंजप्शन नीड्स। तो वो है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। न्यू सैरोगेसी रूल्स आए हैं, मतलब अगर कोई भी कपल ऑप्ट कर रहा है सैरोगेट मदर के लिए तो उनके लिए कंपलसरी है कि उन्हें बाय करके देना पड़ेगा 3 ईयर का हेल्थ इंश्योरेंस उस सैरोगेट मदर को।
ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, अभी ना कर्नाटका बैंक ने लॉन्च किया है कि अगर आपको बाई चांस सेविंग अकाउंट खुलवाना है तो आप घर पे बैठे बैठे वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू अपना सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हो। इंडस्ट्री का फर्स्ट कस्टमाइजेबल क्रेडिट कार्ड किसने स्टार्ट किया है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जयपुर में है, ठीक है। तो उसका नाम है लिव इट टुडे। तो इंडस्ट्री का फर्स्ट कस्टमाइजेबल क्रेडिट कार्ड का नाम है एयू बैंक LIT। अभी ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया का फर्स्ट डिमांड ड्राइवन कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है GSAT-24, ये सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है। कौन से रॉकेट के थ्रू? एरीन 5 रॉकेट के थ्रू। और किस स्पेस स्टेशन से? फ्रेंच गुआना, साउथ अमेरिका से। अभी ना इंडिया का फर्स्ट वेट लिफ्टर है जिसने गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। किसमें गोल्ड मेडल जीता है? इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो इसमें पहला क्वेश्चन बनता है कि जो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप है ये कहाँ पे हो रही है? तो ये लियोन मैक्सिको में हुई है। और किसने जीता है? गुरु नायडू सेनापति। किसने जीता है? गुरु नायडू सेनापति। किस कैटेगरी में जीता है? 55 kg मैन में जीता है। ये कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। और इंडिया का टोटल इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का जो यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप है कौन सा रैंक रहा है? इंडिया का 5th रैंक। और टॉप किसने किया है? कजाकिस्तान। ये पॉइंट तो अच्छे से समझ के जाना है, इसका एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? तो 23 जून को मनाते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक डे। इस बार की थीम क्या थी? टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। ठीक है। यूनाइटेड नेशन का पब्लिक सर्विस डे कब मनाया जाता है? 23 जून को। और वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाते हैं? अगस्त 12। कब मनाते हैं? अगस्त 12। अगर आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना है तो वो सिर्फ कौन पास करेगा? लोकसभा ही पास करेगी। और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करने के लिए मिनिमम कितने मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए हाउस के? मिनिमम 50 मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए लोकसभा हाउस से। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा इंडिया का फर्स्ट सिटी कौन सा है जिसके जहां पे है स्टील स्लैग रोड, तो वो है सूरत गुजरात। कौन सा है? सूरत गुजरात। अभी एक और गेम हुए हैं पावो नुर्मी गेम्स। ये कहाँ पे हुए हैं? फिनलैंड में हुए हैं। यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने जावलिन थ्रो किया था और न्यू नेशनल रिकॉर्ड सेटअप किया था। तो कितने मीटर्स का जावलिन थ्रो किया था? 89.30 मीटर्स। ये इनका ना रिकॉर्ड चेंज होता जा रहा है, ये बार बार मतलब अपने प्रीवियस रिकॉर्ड्स को ब्रेक करते करते ज्यादा थ्रो कर रहे हैं और भी दूर थ्रो कर रहे हैं जावलिन। तो मेन आपको ये भी पता होना चाहिए कि टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड जीता था ना नीरज चोपड़ा ने, तो उन्होंने कितने का थ्रो किया था जावलिन थ्रो? 87.58 मीटर। उससे भी ज्यादा भी इन्होंने थ्रो किया था पावो नुर्मी गेम्स जो कि फिनलैंड में हुई थी। अगर पूछा जाए ऐसी कौन सी फर्स्ट स्टेट है जिसने नीवा को इंप्लीमेंट किया है? नीवा क्या है? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। तो उसका आंसर है नागालैंड। अभी ऐसी कौन सी प्लानिटेरियम है फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ यूनिवर्स एट द रूफ ऑफ द वर्ल्ड? तो वो है चाइना। ठीक है, चाइना ने एक प्लानिटेरियम सेटअप किया है एट द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। अब ये बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक का नाम क्या है? द मैजिशियंस ऑफ मजददा। ठीक है, इसका ऑथर का नाम क्या है? अश्विन शांघी। अश्विन शांघी द मैजिशियंस ऑफ मजदा के ऑथर का नाम है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 61 क्वेश्चंस हैं जो कि जून के वीक 3 की है। सेकंड पार्ट में जो भी थोड़े बहुत रह गए होंगे वो उसमें हम कवर कर लेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।